नमस्कार दोस्तों, मैं सुनी गौतम कॉन्सेप्ट पे आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। साथियों, हमारा टॉपिक है ऑर्डिनेंस, अध्यादेश, जो आप अक्सर न्यूज़ में सुनते रहते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि टाइम पर आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, आखिर ये ऑर्डिनेंस होता क्या है, अध्यादेश होता क्या है? देखिए, संविधान के अनुच्छेद 123 आर्टिकल 123 के तहत भारत के राष्ट्रपति को स्त्रावसान प्रोरोगेशन की अवधि के दौरान अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। मतलब कि अध्यादेश कौन जारी करता है? भारत का राष्ट्रपति। स्त्रावसान का मतलब क्या है? यहाँ पे प्रोरोगेशन का मतलब क्या है? 2 सत्र या 2 सेशन के बीच की समयावधि। जैसे कि मान लीजिए आपका बजट सत्र है, बजट सेशन है, वो स्टार्ट हुआ कब? फरवरी में। 4 महीने चलता वो, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। ठीक है। नेक्स्ट सत्र कौन सा होता है? मानसून सत्र, जो जुलाई, अगस्त, सितंबर में चलता है। अब इसकी जो समयावधि हुई 2 सत्र के बीच की, जब बजट सत्र खत्म होगा मई में, और जो नेक्स्ट सत्र है मानसून सत्र, वो जब शुरू होगा, तो इसके बीच का जो समय है वो कहलाता है स्त्रावसान। इस दौरान राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अब बात उठती है कि जो ऑर्डिनेंस राष्ट्रपति जारी करता है, अध्यादेश जारी करता है, क्या वो सेम ऐसे होता है जब संसद में कानून बनाया जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर है हाँ। देखिए, कोई भी मान लीजिए पार्लियामेंट्री बिल आता है लोकसभा में या राज्यसभा में, ठीक है जी, उसके बाद वो दोनों सदन में पास होता है, उसके बाद वो राष्ट्रपति के पास जाता है, उनके सिग्नेचर के बाद वो कानून बन जाता है या अधिनियम बन जाता है। तो एक तरह से इसकी पावर, जो राष्ट्रपति का ऑर्डिनेंस है, इसकी पावर भी बिल्कुल ऐसी ही होती है, लेकिन ये अल्पकालीन होती है, मतलब कि शॉर्ट टाइम के लिए होती है। इसमें बेसिक अंतर है ये। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और उठता है, क्या संसद के दोनों सदन जब नहीं चल रहे हो, क्या तभी ऑर्डिनेंस जारी किया जा सकता है? तो इसका आंसर ये है, मान लीजिए एक सदन भी चल रहा है और दूसरा नहीं चल रहा, या तो संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, ना चल रहे हो, या फिर कोई एक चल रहा हो, ठीक है, तब ऑर्डिनेंस जारी किया जा सकता है। इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है अध्यादेश की, वो कितनी होती है? मैक्सिमम लिमिट होती है 6 मंथ, 6 महीने। मान लीजिए राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी कर दिया, ठीक है, उसके बाद संसद स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, संसद की बैठकें स्टार्ट हो जाती हैं। अब जब संसद की बैठक स्टार्ट होती है, उस समय अगर संसद उसको कानून बनाना चाहे ऑर्डिनेंस को, तो लोकसभा राज्यसभा में वो पारित किया जाता है और फिर राष्ट्रपति के सिग्नेचर होते हैं और उसको कानून बना दिया जाता है। लेकिन मान लीजिए संसद उस पर कोई एक्शन नहीं लेती ऑर्डिनेंस के ऊपर, तो जब नेक्स्ट बैठक होगी संसद की, तो उस दिन से लेकर नेक्स्ट 6 वीक तक उसकी समयावधि होती है ऑर्डिनेंस की, और उसके बाद वो अपने आप ही खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है ऑर्डिनेंस की, वो 6 मंथ तक होती है, और जो मिनिमम लिमिट होती है वह संसद की मंजूरी ना मिलने पर 6 हफ्तों तक की ही होती है। ये आपको याद रखना चाहिए। यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है दोस्तों, कि क्या राष्ट्रपति संविधान संशोधन हेतु ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है? कई बार ये क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है एग्जाम में, तो मैं आपको कहना चाहूँगा नहीं। अगर संविधान संशोधन की बात आती है तो इस पर लोकसभा और राज्यसभा ही एक्शन लेती हैं। राष्ट्रपति संविधान संशोधन के लिए ऑर्डिनेंस नहीं जारी कर सकता, ये आपको जरूर याद रखना चाहिए। अब इसके अतिरिक्त एक बात और आती है कि क्या राष्ट्रपति अपनी स्वेच्छा से ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है? तो दोस्तों, इसका आंसर बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत मुश्किल है, लेकिन हमारे यहाँ पे जो भारत में व्यवस्था है वो ये है कि राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री और उसका जो मंत्रिमंडल होता है, उसकी सलाह पर ही ऑर्डिनेंस जारी करता है और उसकी सलाह पर ही ऑर्डिनेंस को वापस लेता है। अपने हिसाब से राष्ट्रपति नहीं चलता, और साथ में राष्ट्रपति किसी भी समय ऑर्डिनेंस को अपना वापस भी ले सकता है। तो कुल मिलाकर साथियों, राष्ट्रपति अध्यादेश सिर्फ उन मुद्दों पर ही जारी कर सकता है जिन पर संसद कानून बना सकती है। और दोस्तों, अगर ऐसा कोई मुद्दा नहीं है कि जो संसद की पावर में ना आता हो या जिस पर संसद कानून नहीं बना सकती, तो उस मुद्दे पर राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस नहीं जारी कर सकता।
तो साथियों, ये था अध्यादेश या ऑर्डिनेंस। मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।